Dear student of class 6, I am continuing my lecture on your chapter number 6, changes around us. लास्ट चैप्टर तक मैंने आपको बताया था कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स क्या आते हैं, उनमें डिफरेंस क्या था. ठीक है, तो वो आपका पार्ट जो है वो ख़त्म हो गया है. अब आपने पढ़ना है व्हाट आर द अदर वेज टू ब्रिंग चेंजेस. किन किन तरीक़ों से हम चेंजेस ला सकते हैं, वो कौन से फेज हैं जिससे चेंजेस क्रिएट होते हैं. ठीक है, व्हाट आर द एक्सटर्नल फैक्टर दैट ब्रिंग चेंजेस इन द सब्सटेंसेस. As we know, some changes take place its own, while some changes are caused by some external factors. अब देखो, कुछ चेंजेस तो अपने आप ही हो जाते हैं और कुछ चेंजेस जो हैं हम एक्सटर्नल फैक्टर देकर कराते हैं. एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं वही आप पढ़ोगे अब इसमें. चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग. हीटिंग अ सब्सटेंस में ऑल्सो कॉज चेंज. अगर आप किसी भी सब्सटेंस को हीटअप करते हो तो उसके अंदर चेंज आता है. Whenever any object or substance is heated, it gets affected in one or other way. जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीटअप करते हैं तो वो उसमें जो इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, वो इन वन वे और अदर वे हो सकता है. मतलब कई कई तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से हो सकता है. कैसे? Certain substances simply get hot up on heating and do not change in any other way. अब कुछ सब्सटेंसेस को जब हम हीटअप करते हैं तो वो सिर्फ हॉटअप हो जाते हैं. ठीक है, उनके अंदर कोई भी चेंज क्रिएट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू कुक एनी डिश इन द प्रेशर कुकर, द कुक एंड इट्स हैंडल गेट हॉट अप बट देयर शेप रिमेन अनचेंज. सिमिलरली, व्हेन यू पोर हॉट टी इन अ कप, द रिम ऑफ द कप बिकम्स हॉट बट इट्स शेप और साइज डज नॉट चेंज. अब इसका क्या एग्जाम्पल है कि प्रेशर कुकर में हमने कुछ कुक करने के लिए डाला. ठीक है, जैसे मम्मी ने दाल बनानी है, कोई सब्जी बनानी है, मम्मी ने डाली कुकर में. अब कुकर में क्या चेंज आया? कुकर में क्या चेंज आया भाई? कुकर गर्म हो जाएगा, कुकर का हैंडल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा. ठीक है, लेकिन उसकी शेप तो वही रहती है कुकर की, कि कुकर भी हीटअप होकर कुकर अपनी शेप चेंज कर लेता है, कुछ चेंज नहीं होता. ऐसे ही आपने चाय बनाई, चाय को आपने कप में डाला. अब कप की जो रिम, जो अपर राउंड पार्ट है उसका, वो गर्म हो जाएगा. लेकिन क्या कप की शेप बदल जाएगी? कप तो वही का वही कप ही है. चाय पीने के बाद भी वैसे ही कप नजर आएगा आपको. तो दे ओनली हॉट अप, दे डू नॉट हैव चेंज. सम सब्सटेंसेस सच एज मेटल एक्सपेंड ऑन हीटिंग. दैट इज, ऑन हीटिंग देयर इज एन इंक्रीज इन साइज, ऑन कूलिंग increase in size, and on cooling they return to their original size. This is the reason why small gaps are left between the railway tracks. These gaps are called expansion gaps. Allow the rails to expand in hot weather. If the gaps are not left or very small, the railway lines get bent. अब देखो, कुछ सब्सटेंसेस जो होती हैं जैसे मेटल हैं, वो हीटअप होने पर एक्सपेंड करती हैं, फैलती हैं, अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर लेती हैं. ठीक है, उनका ओरिजिनल साइज़ नहीं रहता, साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है. जैसे अगर रेलवे ट्रैक्स की बात करें तो रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप्स छोड़ दिए जाते हैं. ठीक है, इन गैप्स को बोलते हैं एक्सपेंशन गैप्स. जब रेलवे लाइन में, जब आपका रेलवे लाइन हॉटअप हो जाती है तो हॉटअप होने पर वो एक्सपेंड करती है. ठीक है, अब उनके बीच में कुछ गैप्स जो है वो ऑलरेडी छोड़ दिए जाते हैं ताकि जब वो एक्सपेंड करे तो उस हिसाब से सेटअप हो जाए अपने हिसाब से, और उनमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. लेकिन अगर हमने गैप नहीं छोड़ा उसके अंदर तो क्या होगा, या कम छोड़ा, जितनी एक्सपेंशन हो रही है उससे गैप कम छोड़ा है, और ज़्यादा हॉटनेस होने की वजह से, गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से जो वो गैप है वो उतना सफिशिएंट नहीं था जिससे वो एक्सपेंड कर सके प्रॉपर मेटल, तो वो रेलवे लाइन बेंड कर जाएगी. और रेलवे लाइन बेंड करने से ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट्स अकर होते हैं विच आर वेरी मेजर. क्योंकि रेलवे लाइंस पे क्या होती हैं, रेलवे ट्रैक्स पे क्या रन करती हैं, रेल्स रन करती हैं. और रेल्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं जिसमें हमारा या तो बहुत सारा सामान होता है या बहुत सारे पर्सन्स जो होते हैं दे ट्रांसपोर्ट.
तो इसीलिए उनके लिए जो है वो पहले से ये गैप्स जो होते हैं वो लेफ्ट कर दिए जाते हैं, विच आर नोन एज एक्सपेंशन गैप्स, जो समर सीजन में आने पर मेटल एक्सपेंड कर दिया और वो गैप्स जो होती हैं वो फिल हो जाती हैं, और विंटर आने पर वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मेटल। तो इस तरह से मेटल जो होती हैं वो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। सो दीज गैप्स आर लेफ्ट सो दैट नो एक्सीडेंट शुड अकर। We all have seen the tools which are used to dig the soil. अब देखो डायग्राम के अंदर डिगिंग टूल्स दिखाए हुए हैं आपको, ठीक है, कुल्हाड़ी वगैरह है, खुरपा वगैरह है, ये सब देखो। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज ए रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। अब जितने भी ये आयरन ब्लेड्स हैं, आगे की तरफ ब्लेड होता है जो काम करता है इस टूल का, और पीछे एक रिंग होती है जो वुडन हैंडल के अंदर फिक्स होती है। वुडन हैंडल रखा जाता है ताकि हम उसमें इजीली उसको पिकअप कर सकें, इजीली उसको उठा सकें। जैसे अभी लास्ट एग्जांपल पे बताया रेलवे ट्रैक का, अगर रेलवे ट्रैक की बात करें, मेटल की बनी हुई है, गर्म हो जाती है, ये जो आपका टूल होगा वो गर्म हो जाएगा गर्मी मिलने पर, लेकिन पीछे का जो वुडन हैंडल होगा वो गर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वुड इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आप उसको इजीली पिक कर सकते हो गर्मी में, सर्दी में, ठीक है। तो नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल। अब जिस रिंग के अंदर वो वुडन हैंडल फिक्स किया हुआ है, वो रिंग जो होती है वो छोटे साइज की बनाई जाती है। टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड। अब हैंडल लगाने के लिए पहले उस रिंग को गर्म करना पड़ता है ताकि वो रिंग जो हो वो एक्सपेंड कर जाए, बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, मीन्स एक्सपेंड, ठीक है। वो रिंग को गर्म कर दिया जाता है ताकि वो एक्सपेंड कर जाए, उसका साइज बढ़ जाए। अब क्या करोगे, हैंडल जो होगा वो इजली रिंग के अंदर चला जाएगा। नाउ द हैंडल इजली फिट्स इनटू द रिंग। अब क्या करोगे, व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल। अब उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डाल दो, चिल्ड वाटर। अब वो जो रिंग है ना, मेटल रिंग है जो एक्सपेंड की थी, अब वुडन हैंडल तो उसके अंदर चला गया, ठीक है, जो तुम्हारा काम था वो तो तुम्हारा पूरा हो गया। अब तुम उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दो। ठंडा पानी डालने से रिंग कूल डाउन हो जाएगी और वापस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, और हैंडल जो होगा उसके अंदर फिक्स हो जाएगा, जो नहीं निकलेगा। देखो एक बार दोबारा बता रही हूँ, एक आयरन ब्लेड जो है जो टूल के आगे लगा हुआ होता है, पहले टूल का डायग्राम देखो, कोई भी टूल है उसका आगे ब्लेड है, अब पीछे से जो है उसका वुडन हैंडल लगा हुआ है। वुडन हैंडल लगाने के लिए उस टूल के अंदर उस ब्लेड के साथ एक रिंग है जो मेटल की बनी हुई है, ठीक है। अब उस मेटल की रिंग में आपने उस वुडन हैंडल को फिक्स करना है, ठीक है। तो वो जो रिंग का साइज़ है वो वुडन हैंडल के हिसाब से छोटा बनाया जाता है, जानबूझ के छोटा बनाया जाता है। उसको आप गर्म करोगे पहले रिंग को गर्म करने पर रिंग का साइज़ बढ़ जाएगा। जब रिंग का साइज़ बढ़ जाएगा तो हैंडल जो है वो उसके अंदर इजीली चला जाएगा। अब हैंडल चला गया, उसके अंदर आपने लगा दिया, अब उसको आप कूल डाउन कर दो उस रिंग को, उसके ऊपर आप ठंडा ठंडा पानी डाल दो या वैसे भी छोड़ दो। तो सर्दियों में तो अगर बन रही है तो वो जल्दी वैसे ही कूल डाउन हो जाएगा, गर्मी है तो थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दो, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी रिंग, और वो जो हैंडल है उसके अंदर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, जो बाहर नहीं निकलेगा, टाइटली फिट हो जाएगा। अब बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है आपका कार्ट व्हील का, ठीक है, कि कार्ट व्हील कैसे बनाई जाती है। सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑन अ कार्ट। अब डायग्राम में देखो, जो मेटल रिम है वो अलग से दिखाई हुई है आपको डायग्राम में, और उस मेटल रिम को व्हील के ऊपर आपने फिक्स करना है। व्हील जो है आपका वुडन व्हील है, लकड़ी का बना हुआ है, और जो रिम है वो मेटल की बनी हुई है। अब रिम को फिक्स करना है व्हील के ऊपर। अब रिम का साइज व्हील से छोटा बनाया जाता है, बिल्कुल इन द सेम वे जैसे अभी मैंने रिंग का बताया था। अब रिम का साइज छोटा है, उसको व्हील पे आपने फिक्स करना है, तो पहले रिम को गर्म कर दो, रिम का साइज बढ़ जाएगा, मेटालिक एक्सपेंड कर जाएगी। अब एक्सपेंड करने पर वो बड़े आराम से व्हील के ऊपर चढ़ जाएगी। अब उसके ऊपर कोल्ड वाटर डाल दो, कोल्ड वाटर डालते ही रिम जो होगी वो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, लगी रहनी चाहिए फिर रिम व्हील के ऊपर लगाने के बाद आपने ठंडा पानी डालना है,
ठीक है। अब रिम के ऊपर जब आप व्हील के ऊपर लग चुकी है, ठंडा पानी डालोगे तो रिम कॉन्ट्रैक्ट करेगी और बिल्कुल टाइटली फिक्स हो जाएगी व्हील के ऊपर, जिसकी वजह से वो बाहर अब नहीं निकलेगी। तो इस तरह से हम पहले छोटे साइज़ का बनाते हैं ताकि फिक्सिंग टाइटली हो। अगर हम उसको पहले से ही यूज़ करेंगे, वो लगाएंगे तो वो बार बार उतर जाएगी, इसीलिए पहले उसको छोटा बनाया जाता है और फिर गर्म करके उसको एक्सपेंड करके उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। फिर ठंडा पानी डालोगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी और टाइटली फिक्स हो जाएगी, जो बाहर निकलने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होंगे। Some substances when heated get hot. If heating continued, these start burning. Certain substances burn faster than the other. अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो हीटअप होते हैं और अगर हीटिंग को कंटिन्यू रखोगे तो वो बर्न करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और बर्न करना शुरू कर देंगे तो उसके बाद जो है वो सब्सटेंसेस जो होते हैं वो दूसरे सब्सटेंसेस का कंपैरेटिवली जल्दी बर्न कर जाते हैं, फास्टर बर्न करते हैं, स्पीड बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल है ड्राई ग्रास या फिर स्क्रैप ऑफ पेपर, ठीक है। वो लॉग ऑफ वुड से कहीं जल्दी बर्न होते हैं, ठीक है। वुड भी लकड़ी है ना आपकी, ठीक है, लेकिन वो जो आपका पेपर है वो भी वुड का ही बना हुआ है, लेकिन क्या है कि अगर ये जो आपका वुड और कोल है ये लॉन्गर टाइम लेते हैं हीटिंग करने के लिए और फिर बर्न करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी जो ड्राई ग्रास है और स्क्रैप ऑफ पेपर है वो जल्दी बर्न कर जाते हैं एज कंपैरिजन टू अ लॉग ऑफ वुड, ठीक है। वुड और कोल जो होते हैं वो कहीं ज़्यादा टाइम लेते हैं बर्न करने में, ठीक है। बिफोर दे स्टार्ट बर्निंग दे नीड मच लॉन्गर हीटिंग बिफोर दे स्टार्ट बर्निंग, मतलब उनको उनका टेम्परेचर अटेन करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। उनकी बर्निंग स्टार्ट हो उसमें ही बहुत समय लग जाता है वुड और कोल को, और जबकि ड्राई ग्रास और स्क्रैप ऑफ पेपर को अगर आप बर्न करोगे तो वो जल्दी अपनी बर्निंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उनको आग मिलने की देर है और आग फटाफट फैल जाती है, जबकि लोगों वुड और कोल को स्टार्ट बर्निंग में ही टाइम लग जाता है। दे टेक अ लॉन्गर टाइम टू स्टार्ट बर्निंग। व्हाट आर द चेंजेस कॉज्ड बाय फोर्स। अब ये अब तक आपका क्या था, टेम्परेचर की बात थी, हीटिंग की बात थी, कि जो चेंजेस आपकी हीटिंग की वजह से कॉज्ड हो रहे थे, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। Now I am explaining you changes caused by force. A force is a push or pull acting on a body which tends to change its state of rest or motion. तो किसी फोर्स की डिफाइन क्या होती है, a push or pull. A push or pull is known as force. A push और pull से क्या चेंजेस क्रिएट होते हैं, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज आएगा, मतलब अगर चीज़ रुकी हुई है तो चलना शुरू कर देगी, और अगर मोशन में है तो रुक भी सकती है, स्लो डाउन भी हो सकती है, ठीक है। फोर्स जो होता है वो बॉडी के अंदर अलग अलग चेंजेस ला सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज, शेप और साइज को भी बदल सकता है। फॉर एग्जांपल व्हेन एन इन्फ्लेटेड बलून, अगर एक फूला हुआ बलून है उसे आप प्रेस करो दोनों हाथों से, जैसे कि देखो स्लाइड के अंदर डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो उसकी शेप बदल रही है, आप दबा रहे हो उसकी शेप बदल रही है, ठीक है। हो सकता है वो फट भी जाए, आपकी जो फिंगर्स में आपके नेल्स हैं अगर वो लग जाएंगे तो वो डिफ्लेट हो जाएगा, वो बिल्कुल पिचक जाएगा। तो इस तरह से इन्फ्लेटेड बलून कैन चेंज इट्स शेप व्हेन वी प्रेस इट विद आवर हैंड्स। सिमिलरली व्हेन ए बैग ऑफ फ्लोर इज प्रेस्ड इट्स शेप चेंजेस, इन फैक्ट इट कैन बी गिवन एनी शेप। अब अगर एक बैग के अंदर आपका आटा भरा हुआ है, ठीक है, गेहूँ पिसवाते हो आटा बनता है ना, उसे बोलते हैं फ्लोर, ठीक है। तो आप अगर उसको प्रेस करोगे तो उसकी शेप बदल सकती है, ठीक है। इट कैन चेंज इट्स शेप। व्हेन ए स्प्रिंग इज पुल, आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, आप उसे पुल करते हो, खींचते हो, तो वो लंबा खींच जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, आप छोड़ोगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, जैसे रबर होता है ऐसे स्प्रिंग करता है, ठीक है। स्प्रिंग को खींचोगे लंबा हो जाएगा, छोड़ोगे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इन दिस वे फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज। Changes caused by mixing. Mixing of two or more things together also lead to changes. अब अगर आप दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स करते हो
तो वो चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। हाउ? फॉर एग्जाम्पल, शुगर व्हेन मिक्सड विद वाटर disappears and water tastes sweet. No solid crystal of sugar are seen there. This change is called dissolution. देखो, अगर आप शुगर ले लो, उसे पानी में डिजोल्व करो, पानी में मिक्स करो, स्टीर करो, हिलाओ, तो थोड़ी देर में शुगर डिसअपियर हो जाएगी, शुगर नज़र नहीं आएगी। तो शुगर कहाँ चली गई? अब आप पानी को टेस्ट करके देखोगे तो पानी स्वीटर लगेगा, मीठा लगेगा। क्यों? क्योंकि शुगर जो है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो गई है, अब आपको कहीं भी शुगर नज़र नहीं आ रही। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डेजोल्यूशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज डेजोल्यूशन। एंड जो आपका रेडी हो गया उसमें आपको कहीं भी शुगर नज़र नहीं आएगी। शुगर के पार्टिकल्स जो हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस है, उसको कवर कर देंगे और हर जगह आपको एक जैसा ही टेस्ट फील होगा। टेस्ट करने पर सेम, अगर आपने कम शुगर डिजोल्व किया तो कम मीठा लगेगा, ज़्यादा शुगर डिजोल्व किया तो सारी जगह सब जगह एक जैसा ही टेस्ट आएगा। ज़्यादा मीठा डिजोल्व करोगे तो ज़्यादा मीठा फील होगा, कम शुगर डिजोल्व करोगे तो कम मीठा फील होगा, लेकिन एक जैसा ही फील होगा। एक गिलास पानी में शुगर डिजोल्व होने पर हर सिप में सेम टेस्ट फील होगा। तो इस तरह से आपका हाउ द चेंजेस क्रिएट बाय मिक्सिंग, यह आपका एक एग्जाम्पल है। अब आपका चैप्टर जो है वो ओवर हो चुका है। यू हैव टू वेल प्रिपेयर इट विद रिटन प्रैक्टिस एंड लिसन द लेक्चर अगेन एंड अगेन, एंड इफ एनी प्रॉब्लम occur you may write on WhatsApp. Okay.